रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। खरबंदा रेस्टोरेंट, स्वाद में भरपूर, उम्दा माहौल, शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट, एच ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 249 में डेली अनलिमिटेड बफे, 16 से अधिक राजनेताओं पर टिकी होती है और इसकी शुरुआत होती है निगम पार्षद से। निगम पार्षद का वार्ड बेहद छोटा हो लेकिन जिम्मेदारी पर विधायक से उनकी मीटिंगों में बैठकर, कई बार मीटिंग घरों में भी हुई और वहाँ मंदिर में भी हुआ करती थी, तो वहाँ बैठ के एक प्रेरणा मिलती थी कि भाई हमें समाज। 3 साल वहाँ सेवाएं दी और 2 साल फिर मैं मंडल से उपाध्यक्ष रहा अपने माधवनगर मंडल से। इसी बीच चुनाव आए और पार्टी ने कुछ सोच समझ रही होगी। चुनौती अच्छी खासी रहती है क्योंकि हमारे जो वोट परसेंटेज है उसमें दूसरे वर्ग के ज़्यादा। हमने जगह को रिसाइकल किया। जब बनेगी तो आपको एक मिसाल दिखाई देगी कि ना तो निगम की नई जगह गई, ना कोई संपत्ति का नुकसान हुआ। देखिए, उस पर अब टिप्पणी करना इसलिए विशेष नहीं बनता। दुर्भाग्य तो था ही भाई साहब, इस समय का खेल हुआ कि जो इतना बड़ा हमारे साथ। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। आज से एक नई शुरुआत आज हम कर चुके हैं और लगातार मेरठ के जो पार्षद हैं हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे और जानेंगे कि जनप्रतिनिधि का जो पहला पायदान है उन्होंने कैसे अचीव किया, परिवार में कितने लोग जनप्रतिनिधि रहे हैं, कितने पार्षद ऐसे हैं मेरठ में जिनके पारिवारिक बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल ना होने के बाद भी उन्होंने अपने दम पर, कर्तव्य निष्ठा और मेहनत के दम पर आज पार्षद बने हैं। लिहाजा पार्षद जनप्रतिनिधि की सीढ़ी है स्टार्टिंग। सवाल यह है कि समाज सेवा और राजनेता दोनों चोली दामन का साथ है। आज अपने बच्चों को बेशक राजनेता न बनाना चाहें लेकिन देश की धुरी इन्हीं राजनेताओं पर टिकी होती है और इसकी शुरुआत होती है निगम पार्षद से। निगम पार्षद का वार्ड बेहद छोटा हो लेकिन जिम्मेदारी पर विधायक से भी बड़ी होती है क्योंकि हर व्यक्ति पार्षद के दरवाजे पर बेखौफ आ जाता है और बेखौफ अपनी बातें रखता है और क्षेत्र की समस्याओं के लिए पार्षद को सुनना भी पड़ता है। आज पार्षद के इंटरव्यू में रोजाना खबर की शुरुआत आज मेरठ के ऐसे एक चर्चित युवा सक्षम पार्षद से करने जा रहे हैं जो वाकई हमारे और आपके लिए माइलस्टोन साबित होगा, आपके बच्चों के लिए और आपके उन तमाम फ्यूचर जो चाहते हैं राजनेता बने उनके लिए एक वाकई मील का पत्थर साबित होने वाला है ये इंटरव्यू। हम सीधे आपको रूबरू करवाते हैं अभिनव अरोड़ा। प्रहलाद नगर क्षेत्र से वार्ड नंबर 56 से निगम पार्षद हैं अभिनव अरोड़ा। अभिनव अरोड़ा के पिताजी शुरुआती दौर से ही संघ से जुड़े रहे और अभिनव अरोड़ा भी संघ बैकग्राउंड में ही इनका लालन पालन हुआ। जब इन्होंने अपनी नजरें खोली तो उन्होंने चारों तरफ घर में संघ का ही माहौल देखा। लिहाजा जिस तरीके से दादाजी पाकिस्तान से आए, जब बंटवारा हुआ, तमाम दुख को समेटे हुए, क्योंकि कोई भी अपना घर बार छोड़कर, चाहे वो पाकिस्तान में रहे चाहे इंडिया में रहे, जब किसी को घर छोड़ना होता है तो बहुत दुखदाई होता है। जिस तरीके से दादा रामदत्त मल जी थे वो पाकिस्तान से आए और दिल्ली में आकर मेरठ में आकर उन्होंने मेहनत की और मेहनत के दम पर उन्होंने अपने आगे परिवार, भरा पूरा परिवार छोड़ गए। सवाल यह है कि आखिर अभिनव अरोड़ा जी पार्षद कैसे बने, इनके पीछे की कहानी क्या है, क्या वो जनप्रतिनिधि बनना चाहते थे, कैसे उन्होंने इनकी शुरुआत की, भाजपा में संघ के बाद भाजपा में कैसे एंट्री हुई, किन किन पदों पर रहे और पार्षद के तौर पर प्रहलाद नगर में किन किन कामों को उन्होंने कराया है, और इन तमाम मुद्दों पर सीधे रूबरू होने के लिए हम सीधे जुड़ते हैं अभिनव अरोड़ा से। नमस्कार सर, कैसे आप? बहुत बहुत नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पार्षद मिलिए हमारे पार्षद से, इसकी शुरुआत हमने आपसे की है और रोजाना खबर जो मेरठ की धड़कन है और लगातार अच्छी और सच्ची खबरों के लिए जाना जाता है। अभिनव जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप पार्षद बने कम उम्र में और जनता के मापदंडों पे आप खड़े उतर रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, मेरे पाठक भी जानना चाहते हैं कि पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, दादाजी और पिताजी और आपके परिवार में क्या व्यवसाय होता है? मेरे पिता बंटवारे के समय दादा जो हमारे थे पाकिस्तान से आए, उन्होंने काफ़ी मेहनत, जैसे सभी पंजाबी कम्युनिटी ने जो वहाँ से आए थे, हम लोग सभी ने रिफ्यूजी कॉलोनीज़ में जो सरकार द्वारा, तत्कालीन सरकार द्वारा कॉलोनियाँ थी उनमें अपना समय व्यतीत करके, मेहनत करके, क्योंकि सब कुछ वहाँ पीछे छूट गया था, वहाँ सब कुछ लुट गया था। मैं छूट गया नहीं कहूँ, लुट गया था। तो बहुत मेहनत, बहुत मुश्किलों का सामना करके अपनी आगे वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल कायम करते हुए, मेहनत करते हुए आगे बढ़ाने का जो हमें जज्बा दिया, वो आज भी शायद हमारी इस पीढ़ी में कहीं ना कहीं है। तो उसी को देखते हुए हम लोग, जब मैं जो कहते हैं ना संस्कार पीछे से ही मिलते हैं,
तो हमारे दादा से हमारे पिताजी, अब जो मेरे पिताजी श्री जगदीश अरोड़ा जी संघ के संचालक रहे, संघ से जुड़े रहे, शिवाजी नगर संचालक रहे। आज तो संघ में ज़्यादा नगर हो गए हैं, ये पुरानी बात है, सन 95 की बात है। शुरुआत से परिवेश में परिवार में कुछ न कुछ समाज सेवा का कार्य, हमारी दादी जी जो थी वो मंदिरों से काफ़ी जुड़ी हुई थी, तो उनकी प्रेरणा से हमारे पिताजी और उनके तीनों भाई और तीनों बहनें सभी एक परिवार के रूप में उन्होंने एक बड़ा सही परिवार जो बांध के रखा और समाज सेवा का साथ में उपदेश हमें दिया, उसी को धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते चल रहे हैं। पापा संघ में रहे, अच्छी बात है। संघ भारत की नींव के पत्थर के तौर पर यहाँ के संघ स्वयं सेवा, चाहे आपदा हो या विपदा हो, कुछ भी हो, स्वयं सेवक तैयार होते हैं। पापा क्या व्यवसाय करते थे, हैं मतलब करते हैं, और आप किन व्यवसायों से जुड़े हुए हैं? मेरे पिताजी पेशे से वकील हैं। अच्छा। और हमारा केबल का व्यवसाय है प्रहलाद नगर और आसपास के क्षेत्र में। मैं भी उन्हीं के साथ जुड़ा हूँ और थोड़ा मेरा इंश्योरेंस का व्यवसाय है। कहाँ तक की आपकी पढ़ाई, एजुकेशन? मैंने ग्रेजुएशन किया है सर, बीकॉम से। अच्छा, कॉमर्स। बहुत बढ़िया। तो क्या आप एक चीज़ बताइए, अब मुद्दे भी बात आते हैं, आप बहुत युवा पार्षद हैं, आपने क्या काम कराया है उस पर बात करेंगे। और सबसे खास बात क्या है कि रोजाना खबर ने कम से कम 400-500 इंटरव्यू प्रहलाद नगर के टूटी सड़कों को दिखाया, और यही पार्षद है जो मेरठ में पहले व्हाइट टैपिंग की रोड बनी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम शुरुआती तो पूछते हैं कि आपकी भाजपा में एंट्री कैसे हुई और किन किन पदों पर आप रहे? भाजपा में एंट्री, क्योंकि शुरुआत से ही उस प्रहलाद नगर क्षेत्र में पिताजी संघ से जुड़े होने के नाते कोई ना कोई भाजपा से जुड़े लोग भी आते थे और संघ से जुड़े लोग भी आते थे। तो उनकी विचारधारा को देख के उनकी मीटिंगों में बैठकर, क्योंकि कई बार मीटिंग घरों में भी हुई और वहाँ मंदिर में भी हुआ करती थी, तो वहाँ बैठ के एक प्रेरणा मिलती थी कि भाई हमें समाज के लिए कुछ करना है। हालांकि मैं जॉब में था तो उसमें समय कम मिल पाता है, लेकिन जितना समय मिल पाता था तो पिताजी कहा करते भाई जितना आपका प्रयास हो सके उतना करो, तो आप धीरे धीरे अपना समाज के लिए कुछ ना कुछ योगदान दो, चाहे जिस विषय में भी दो। पर धीरे धीरे 2017 में ऐसी करवट आई कि 2017 में मैंने सोचा कि अब जॉब छोड़ते हैं और आगे कुछ करते हैं, व्यवसाय भी करेंगे और समाज सेवा भी करेंगे। 2017 अगस्त के बाद फिर मैं जॉब क्विट करके 11 साल 8 महीने एक ही कंपनी में रहा, वहीं अपनी सेवाएं दी। उसके बाद धीरे धीरे समाज सेवा से जुड़ते कोई पार्टी जो देश सेवा के लिए काम कर रही हो, वो मुझे ऐसा लगता है कि अब सभी की जबान पे एक ही होगा कि उसको भारतीय जनता पार्टी उसका नाम है, जो पूरे देश में और हर जगह काम करना। जैसे कि अभी आपने कहा कि संघ तैयार रहता है समाज सेवा के लिए, तो मैंने एक बहुत पुराना देखा था, जो आपको याद हो, विक्टोरिया पार्क में अग्निकांड हुआ था, बहुत विभत्स, बहुत दुखदाई। उससे बड़ा आपदा और त्रासदी में उन परिवारों के लिए नहीं मानता। उसमें आधे घंटे के अंदर अंदर वो जलते हुए मंडप में, जिसमें लावा बह रहा था, जिसमें लाशें खड़ी थी जो चिपक गई थी खंभों से किसी, यदि वहाँ कोई सेवा कार्य कर रहा था तो संघ था। बहुत बढ़िया। हम, मेरी आंखों देखी चीज़ें हैं कि हाफ पैंट में संघ के स्वयं सेवक वहाँ पर सेवा दे रहे थे और उन लाशों को उनको उठाना एक इतना मार्मिक दृश्य था, और सब अपनी सेवाएं देना। नहीं, कहीं भी हो, मतलब कहीं भूकंप हो, और बहुत जगहों पे संघ लगातार सरकारी संस्थाओं के साथ कदम ताल करता है। बिल्कुल। तो आप किन किन पदों पर रहे भाजपा में, कैसे आपका दायित्व मिलता है? मैंने बूथ स्तर की कमेटी से काम शुरू करा। सबसे छोटी इकाई हमारी भारतीय जनता पार्टी में बूथ की इकाई होती है, मैं उसमें महामंत्री के दायित्व पर रहा। धीरे धीरे फिर जब समाज सेवा कार्यों में लगे तो पार्टी कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा भी आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी पहले पूछती है कि आप व्यवसायिक रहना चाहते हैं, व्यवसायिक रहते तो देना चाहते हैं, या कुछ फुल टाइम दे पाएंगे तो आप बताएं। तो मैंने उसमें सहमति जताई और मुझे भी अच्छा लगता था, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं महानगर में सीधे कार्यालय प्रभारी के दायित्व पर मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा में मौका मिला, जो कि मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। तत्पश्चात 3 साल वहाँ सेवाएं दी और 2 साल फिर मैं मंडल से उपाध्यक्ष रहा अपने माधवनगर मंडल से। इसी बीच चुनाव आए और पार्टी ने कुछ सोच समझ के टिकट दिया। नहीं, बहुत आप युवा हैं और काम किए होंगे, क्योंकि भाजपा बहुत बारीकी से अपने कार्यकर्ताओं को नज़र रखती है। तभी आज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे में पीछे पायदान, पीछे की कुर्सी पर बैठने वाले कार्यकर्ता संगठन के महामंत्री और उपाध्यक्ष आज मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। ये भाजपा में ही संभव है, चाहे मनोहर खट्टर हरियाणा में हो, चाहे कहीं भी उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। तो क्या लगा था कि पार्षद बहुत जल्दी बन जाएंगे और युवा के तौर पे, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि कुछ चुनिंदा भाजपा की बात करें तो आप 2, 4, 5 सबसे कम उम्र के पार्षदों में से एक होंगे? जी, मेरे साथ 4-5 लोग ही हैं। तो कैसा, जब पहली बार पता चला कि आपने अप्लाई किया,
तो कैसे पिताजी ने कैसे मतलब क्या कारवा चला, कैसे अप्लाई किया? पिता ने तो हमेशा मतलब सपोर्ट करी है। जो उन्होंने एक ही कहा कि जो काम करो करना तन्मयता से, आप व्यापार करो या आप राजनीति की तरफ जा रहे हो तो कहीं से कोई आरोप लेकर मत घर आना, समाज सेवा के लिए जा रहे हो यही सोचकर घर से निकलना। बहुत बढ़िया। और फिर जब मैंने अप्लाई करा तो पार्टी के लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक गोपनीय सर्वे कराते हैं। हर जगह होता है, हमारी पार्टी की रीति नीति है। तो कभी कोई चाय पे मिलने आ गया अचानक वैसे ही, और कुछ ये तो सब बातें चुनाव के बाद पता पड़ती हैं आपको कि ये आपका एक इंटरव्यू टाइप ही था। तो हमारी पार्टी इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखती है, बैकग्राउंड का और इन सब चीज़ों का। उसके बाद धीरे धीरे बातें आगे चली। जैसे टिकट के नाम की घोषणा हुई होगी, तमाम दावेदार था। मैं भी प्रहलाद नगर को नजदीक से कवर कर रहा था। जो मौजूदा पार्षद थे वो भी दावेदार थे और कई लोग दावेदार थे। टिकट मिलने के बाद कुछ विरोध भी हुए थे, वो भी देखे थे, लेकिन फिर सब समायोजन हो गया था। तो कैसी खुशी हुई थी मतलब जब टिकट में लिस्ट उस समय बहुत खुशी की अनुभूति होती है। और माता पिता को भी बहुत ऐसा अच्छा लगा जब मैं उनसे बात करी तो उन्होंने, खासतौर से माता जी, उनकी आंखों में अश्रु थे कि भाई जो मेहनत करी है वो आज सफल हुई है थोड़ी सी। तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि आपका मिक्स पॉपुलेशन का वार्ड है। हाँ। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं और वोटिंग परसेंटेज में पंजाबी बहुत है, मैं हिंदू और उसके। तो क्या लगा कि चुनौती रही होगी? चुनौती अच्छी खासी रहती है क्योंकि हमारे यहाँ जो वोट परसेंटेज है उसमें दूसरे वर्ग के ज्यादा हैं वोटर, और हमारा थोड़ा इसका मतलब आपको भी, आपने 600 से ज्यादा आपकी जीत रही थी शायद? मेरी 1718 की जीत रही थी। इसका मतलब आपके मुस्लिम लोगों की भी आपके भरोसा कायम किया, क्योंकि पंजाबी जो समाज के लोग हैं उन्होंने वोट किया, साथ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वोट किया। जीत के बाद आपने यंग एक जनप्रतिनिधि के तौर पे आपने मतलब एक तरह से आप भाजपा के नहीं है, अब आप एक जनप्रतिनिधि हैं और सरकार के हैं। तो क्या लगा आपको कि अब क्या क्या करना इलाके में और लोगों की इच्छाओं को कैसे पूर्ति करना, कैसे कर रहे हैं इच्छा की पूर्ति, क्या क्या काम हुआ मेन? तो सबसे पहले उसकी भी जिक्र कीजिए। जो प्रहलाद नगर जाते समय रिक्शाएं पलट जाती थी, पानी भरता था, व्हाइट टैपिंग के रोड। जी। इस सड़क को हम अपने बचपन से देख रहे हैं। बहुत समय पहले ये गोलेकुंड से आगे आगे बनी थी, लेकिन उसको लगभग 20 साल हो गए। उसके बाद से लगातार यहाँ पर हम लोग त्रासदी झेल रहे थे, जाम की भी समस्या रहती थी और रिक्शा पलटने की। तो एक बार आपने भी इंटरव्यू में किया था, जो महिला बहुत गुस्से में थी। तो उसके बावजूद जब मैंने कहा कि मेरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, सबसे पहले मैं इस सड़क के लिए अड़ा कि आप किसी भी स्थिति में ये सड़क बनाइए जो 20 साल पहले बनाई गई थी। गोलेकुंड से हापड़ का जो आगे का हिस्सा है वो आज भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये सड़क उसी तरीके से बनी थी। तब मेयर साहब ने आश्वस्त किया कि उससे भी उच्च तकनीक हम लाने वाले हैं, अगले 3 महीने में सड़क बनेगी। और अच्छी, समय थोड़ा और ज़्यादा लगा, ऐसा नहीं, लेकिन आज की तारीख में वो एक रोड मिसाल है पूरे मेरठ के लिए। मेरठ में एग्जाम्पल है। और ये की है, और एक रेलवे रोड, व्हाइट टैपिंग की है, और जो 20-25 साल 30 साल कहते हैं कि कहीं नहीं है, 30 साल इसकी लाइफ। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मैंने भी उसमें अपनी बड़ी भूमिका अदा की। भाई साहब, आपने अगर लगातार उसमें पत्रकारिता ना करते तो शायद ये प्रोजेक्ट कहीं और चला जाता। आपने देखा भी है, सारे क्रिएट करके रखा, सारे बड़े प्रोजेक्ट, क्योंकि ये वार्ड छोटा है और हाईवे से नहीं लगता। अगर आप भी साथ ना देते तो शायद ही कुछ मैं चाहता है कि मेरठ के रूट लेवल पे लोग करें। और इसके अलावा क्या आपने, क्या चुनौतियां क्या रहती हैं आपके यहाँ और क्या आपने काम किया है? चुनौतियों के रूप में हमारे यहाँ थोड़ी सी जल की समस्या ज्यादा है और पार्किंग की समस्या ज्यादा है। जल की समस्या के लिए जो अब तक किसी ने नहीं शायद पहले सोचा था या ध्यान नहीं आता लोगों को, जलकल विभाग के द्वारा, जल निगम द्वारा, जलकल विभाग अलग है, जल निगम अलग है, जल निगम के द्वारा हमने यहाँ से एक प्रस्ताव बनाकर भेजा टंकी का। तो वो टंकी शायद इस साल के अंत में काम उसका शुरू हो जाएगा, डीपीआर बन के जा चुका है। अच्छा, ओवरहेड टंकी, ओवरहेड टैंक। उसके लिए जगह भी किसी को नहीं है समझ में आ रही। तो जो हमारे कितने लीटर की बनवा रहे हैं? ये शायद इसकी क्षमता 50,000 लीटर कुछ ऐसी रहती है, मुझे कुछ आइडिया पूरा नहीं है, परंतु वो 3 वार्डों को कवर करेगी वो अकेली टंकी, जो उन्होंने मुझे बताया है। और इसके लिए जगह भी हम लोगों ने चिन्हित कर ली है, अप्रूव भी हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है, उसके लिए कोई अलग से जगह सरकार को नहीं देनी है। जहां पर खत्ता है उसी जगह का हम उपयोग करेंगे और एक नई मिसाल मेरठ को देंगे। जैसे कहते हैं ना, रिसाइकिल करा कूड़ा और उस सड़क में यूज करा, हमने जगह को रिसाइकिल किया। जब बनेगी तो आपको वो एक मिसाल दिखाई देगी कि ना तो निगम की नई जगह गई, ना कोई संपत्ति का नुकसान हुआ। खत्ता जो था पहले वो तो अब विलोपित हो चुका होगा।
नहीं, उसी को, क्योंकि वो बीवीजी का है। बीवीजी का, अच्छा बीवीजी, तो उसी के ऊपर आप पिलर देके टैंक टैंक बनेगा। तो दोनों काम आप दोनों एक। और क्या आपके पास 1-2 साल 2-3 साल का समय और है, क्या आपके एजेंडे में क्या क्या करवाना चाहते हैं? हमारे एजेंडे में सीवर लाइन पुराने एरियाज में नहीं है। जल निगम ने अभी सीवर लाइन छोटी छोटी डाल दी, परंतु वो करेक्ट नहीं कर पाए, कोई योजना में दिक्कत रही। अब दूसरी प्राथमिकता मेरी यही है, क्योंकि अब 15वें वित्त आयोग के काम लगने हैं। मैंने उनसे ना कोई सड़क मांगी है ना कुछ मांगा है, क्योंकि सड़क और खड़ंजे हम बना सकते हैं, परंतु जो बेसिक सुविधा है, सबसे पहले सीवर लाइन वहाँ नहीं होगी तो समस्या रही। उसी को लेकर मैं आगे चल रहा हूँ और इस वर्ष के अंत तक शायद ये समस्या, आप मेरठ के प्रहलाद नगर क्षेत्र के आसपास के 4 वार्ड पड़ते हैं, वार्ड 56, 54, 90 और 71, इन चारों से समस्या मेरे प्रस्ताव द्वारा पूरी करा। कूड़ा निस्तारण की कैसी व्यवस्था है, क्योंकि कूड़ा निस्तारण को लेकर ये अभी बड़ा सुर्खियों में मामला रहा। पार्षद भाजपा के वार्ड 18 के पार्षद, जनता का प्रेशर होता है पार्षद पे, और खासकर नाली चौक्ड हो जाए या घर से कूड़ा ना उठे या कहीं पे कूड़ा जमा हो जाए तो पत्रकार, मीडिया कर्मी से लेकर आम जनता भी पार्षदों को सबसे पहले घेरते हैं। और इसी प्रेशर को देखते हुए रविंदर पार्षद जो हैं भाजपा के, उनसे जाने अनजाने में जो गलती हुई है उससे एक बड़ा बखेरा खड़ा हो गया है। मैं फौरी तौर पर उस पर एक छोटी टिप्पणी चाहता हूँ, उसके बाद फिर आपके कूड़े निस्तारण की बात करूँगा। देखिए, उस पे अब टिप्पणी करना इसलिए विशेष नहीं बनता है। दुर्भाग्य तो था ही भाई साहब, इस समय का खेल हुआ कि जो इतना बड़ा हमारे साथ हो गया काम, परंतु क्योंकि अब इसका पटाक्षेप हो चुका है और ये समझौता भी हो चुका है, तो इसमें टिप्पणी करना कोई विशेष रह नहीं जाता। दोनों ही पक्षों ने बहुत समझदारी, बहुत संयम बरता और एक टेबल पर बैठ के इसका हल निकाला। और हमारे बड़े नेताओं ने, हमारे माननीय मंत्री जी ने, मेयर साहब ने, अमित अग्रवाल जी ने और कमलदास शर्मा जी ने, महानगर अध्यक्ष भी वहाँ रहे, इन सब की एक टीम संयुक्त बनकर इस मामले को खत्म किया गया, समझौता कराया गया और दोनों पक्ष जिससे खुश हैं ऐसा समझौता हुआ है। बहुत बढ़िया। आपके यहाँ कूड़ा निस्तारण की कितनी गाड़ियाँ और कैसे लोग, जनता ठीक है, सुख खुशी है? देखिए, कूड़ा निस्तारण को लेकर, क्योंकि एक लगातार का सतत प्रोसेस है, हर रोज इसके लिए समस्या खड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें रहती हैं, परंतु उसको जनता का प्रेशर कितना रहता है आपके इलाके में? बहुत, क्योंकि थोड़े अनएजुकेटेड लोगों का भी वहाँ पे साक्षरता की थोड़ी कमी है, थोड़ी डेंस पॉपुलेशन आपके यहाँ है और पब्लिक आबादी ज़्यादा है, तो किस तरह की चुनौतियाँ, कभी झल्ला जाते होंगे कभी, या कभी होता है नहीं तो असल में जितना भी ये पुराना एरिया है, ये लगभग 10 वार्ड लगते हैं। इन 10 के 10 वार्डों की एक ही समस्या है कि ये पुराने विकसित हैं, गलियां छोटी हैं, सीवर नहीं है वहाँ, सीवर लाइन वहाँ है नहीं, पुराने मोहल्लों की दिक्कत, और कोई भी ये नहीं चाहता कि जब नाली दोबारा बने तो उसके रैंप तोड़े जाएं या कुछ। पब्लिक भी थोड़ा सपोर्ट अगर हमें करे तो शायद हम चीज़ें और बेहतर डिलीवर कर पाएँ, पर फिर भी प्रयास रहता है कि जिस प्रकार से जनता की अपेक्षा उस प्रकार हम काम कर पाएँ और निगम का भी कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल, आप रोजाना खबर के मंच पे आए और सबसे पहला इंटरव्यू आपका लिया, पार्षद आपके द्वार, और पार्षद से सबसे पहले रूबरू कराया। मैं 90 के 90 पार्षदों से सीधे रूबरू कराने की बात आपसे किया और करता रहूँगा, और लगातार एक पार्षद, 2-2 पार्षद रोज़ मैं आपसे रूबरू करवाऊँगा। चलते चलते एक सवाल आपसे, आप बहुत यंग हैं, इनर्जेटिक हैं, सुंदर भी हैं, बहुत बढ़िया हैं। एक चीज़ बताइए कि जो माँ बाप अपने बच्चों को राजनीति के नाम से चिढ़ते हैं जी, और बहुत रेयरली ऐसे बच्चे हमें मिलते हैं जो कहें डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर के अलावा कि मुझे राजनेता बनना है, उनको क्या कहेंगे कि क्या राजनीति में आए स्वच्छ है या हम डर गए हैं गंदगी को देख के या परेशान, क्या कहें, मैसेज दीजिए, क्या सोचते हैं आप, आगे क्या सोचते हैं, और आना चाहिए युवाओं को? अगर हम राजनीति को गंदा कह रहे हैं तो उसके लिए दोषी हम ही हैं। दोषी इसलिए हम हैं क्योंकि हमने अच्छे लोग राजनीति में नहीं दिए। अगर भगत सिंह जी, शहीद उधम सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, ये लोग, महात्मा गांधी जी, ये लोग राजनीति को सुधारने या देश को संघर्ष से बचाने के लिए आगे नहीं आते तो आज हम इस स्थिति में नहीं खड़े होते। आज भी देश के युवाओं को, जो शिक्षित हैं, जो अच्छा काम करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें राजनीति में आगे आना चाहिए। व्यापार साथ साथ रखें, परंतु राजनीति को सुरक्षित और साफ रखने का भी दायित्व हमारे ऊपर है, क्योंकि राजनीति से ही एक सुदृढ़ देश का निर्माण होता है। जैसा कि आप अमेरिका वगैरह में देखते हैं, वहाँ जब चुनाव होता है तो प्रत्येक व्यक्ति उसका भागीदारी होता है। वहाँ ये नहीं होता कि डिबेट में कौन किसकी तरफ है, कौन किसी तरफ नहीं, प्रत्येक व्यक्ति, युवाओं को आना चाहिए, युवाओं को बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल। ये थे वार्ड 56 प्रहलाद नगर के पार्षद अभिनव अरोड़ा। लगातार अपने जुझारूपन को लेकर, युवा व्यक्तित्व को लेकर शहर में और नगर निगम ऑफिस में लगातार आकर्षण का केंद्र रहते हैं।
सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह रही, इनके बनते ही प्रहलाद नगर में व्हाइट टेपिंग की रोड बन गई, जो लगातार वर्ल्ड लेवल की रोड सड़क इनके इलाके में बनी है। सवाल यह है कि युवा होने का फ़ायदा आम जनता को भी है, पार्टी को भी है, क्योंकि पार्टी को एक यंग इनर्जेटिक जनप्रतिनिधि मिलता है। निगम पार्षद सबसे पहला पायदान होता है जनप्रतिनिधि का, फिर विधायक और सांसद। लगातार कोई भी व्यक्ति भाजपा में कभी किसी भी पद को पा सकता है, बशर्ते उसके अंदर मेहनत, राजनीतिकरण की बात समझने की दक्षता होनी चाहिए, ताकि आने वाले कल में जब भाजपा का जनप्रतिनिधि बन के जब समाज में जाए तो कोई ये ना कहे कि इसके पास जानकारी की कमी है। किसी न किसी फिर नए पार्षदों के साथ हम सीधे रूबरू होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। खरबंदा रेस्टोरेंट, स्वाद में भरपूर, उम्दा माहौल, शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट, एच ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 249 में डेली अनलिमिटेड बफे, 16 से अधिक प्रकार के स्वाद का रोज उठाइए लुत्फ। यहाँ जैन फूड भी उपलब्ध है। अभी कॉल कीजिए 9634496111 पर। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।